मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट जो हमने एंड ऑफ द चैप्टर की वीडियोस अपलोड करी थी उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 7 स्किप हो गए थे, एडिटिंग में शायद वो मिस आउट हो गए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 कराने वाली हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 सेज अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का। मैं मान लू मतलब एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो गया, इसका 5 टाइम्स, तो सेकेंड नंबर 5x हो गया। अब बोला है इफ 21 is added to both the numbers then one of the new number become twice the another number। अब वो कह रहे 21 दोनों में अगर हम ऐड करते हैं, सो एडिंग 21, सो ये क्या बन जाएगा, ये जो x है ये हो गया x प्लस 21, जो ये 5x है ये भी हो गया 5x प्लस 21। दोनों में हमने क्या कर दिया, 21 ऐड कर दिया। अब क्या कह रहे हैं वो कि जब आपने 21 ऐड किया तो क्या हो गया, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। अब इन दोनों में से ना एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो गया। अब बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं कि ट्वाइस का मतलब तो पता है इंटू 2 करना है, पर ये इंटू 2 यहां होगा या इंटू 2 यहां होगा, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो हम ना यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगाएंगे। ये नंबर है x प्लस 21, ये नंबर है 5x प्लस 21। प्लस 21 को इग्नोर करो, x और 5x में कंपैरिजन करो। एक x है एक 5x है, बताओ कौन सा बड़ा नंबर होगा। भाई x की कुछ भी वैल्यू हो, x अगर 2 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। x अगर 3 है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो हमें क्लियरली पता है कि दोनों में से 5x बड़ा है ना। तो मतलब अगर इन दोनों में से कोई नंबर ट्वाइस होगा, मान लो अगर ये पूरा सॉल्व करके 5 आ रहा है तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 10, क्योंकि ये ट्वाइस है, ये तो बड़ा नहीं हो सकता, इससे ये बड़ा होगा। अब हमें बीच में अगर इक्वल्स टू लगाना है, बच्चे ना गड़बड़ यही कर देते हैं कि उनको ये लॉजिक भी समझ आ गया कि यार ये बड़ा है तो ये ट्वाइस होगा, है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई नंबर ऑलरेडी कर दोगे, जैसे जो बड़ा है ऑलरेडी, जैसे 10 हमारे पास ऑलरेडी बड़ा है, अब अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूंगी तो क्या ये बराबर होंगे, सोच के देखो। ये तो अभी भी 5 है, इसको तुमने जो ऑलरेडी बड़ा था 10 2 जा 20 कर दिया, उसको और डबल कर दिया हमने, तो ये गड़बड़ है। जब हमें ये समझ आ गया कि ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो बच्चे यहां पे ट्वाइस करोगे तभी तो वो इसके बराबर होगा। सो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। आप ऑलरेडी जो बड़ा नंबर है उसको डबल कर देते हो, तो ध्यान से ये बेसिक लॉजिक हमें लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं। जब हमने दोनों, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, दोनों नंबर्स में जब हमने 21 ऐड किया तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो गया। तो वहां से हमने अपनी कॉमन सेंस लगाई और हमें समझ में आ गया कि भाई ये नंबर जो है ये इसके ट्वाइस आ रहा होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, क्योंकि उन्होंने बोला पॉजिटिव नंबर है, ये बड़ा नंबर है। अब बड़े नंबर का ट्वाइस तो नहीं कर दोगे वरना वो और बड़ा हो जाएगा। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे इसे ट्वाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है, हम कह रहे हैं एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, तो यस ये नंबर इसका ट्वाइस है। लेकिन अगर दोनों को इक्वल रखना है, दोनों को इक्वल रखने के लिए हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तभी वो बराबर होगा, ना कि जो ऑलरेडी बड़ा है, ऑलरेडी ट्वाइस है, उसको 2 टाइम्स कर दोगे, वो 4 टाइम्स हो गया मतलब, है ना। तो चलो आ जाओ अब इधर, इतना समझ में आ गया। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 21, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एंड ये हो जाएगा 5x प्लस 21 को इधर भेज देते, या 42 को उधर भेज दो, ये कैसे कर लो, 2x माइनस 5x एंड ये हो जाएगा 21 माइनस 42। तो ये हो गया हमारा 5 में से 2 गया 3, 3x लेकिन माइनस का, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2 माइनस का, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x हमारा हो जाएगा 21 अपॉन में 3 विच इज 7 3 जा 21 होता है, तो 7 आ गया। अब नंबर्स देखो, एक नंबर x हमारा 7 आ गया तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 इंटू 7 विच इज 35। सो जो नंबर्स उन्होंने बोले थे, एक नंबर 7 है
एंड दूसरा नंबर 35 है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? चलो फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं फटाफट। सो कमिंग टू क्वेश्चन 7, द क्वेश्चन सेज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट, also find the coordinates of the points where these line cut the y-axis। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे से पूछ लिए। सबसे पहले तो हमें इनका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ पे भी हम आते हैं, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, हमें उसकी स्लोप बतानी है। देखो अब अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो ये तो हमने सीखा हुआ है कि जब हमारे पास इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इफ वी हैव द इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस b, इस फॉर्म में इक्वेशन होती है, तो ये जो हमारा a है, दिस a गिव्स दी स्लोप, ये हमें स्लोप बताता है। और स्लोप क्या होता है? बेसिकली जैसे जब आपका ग्राफ बनता है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये भैया ऐसे जाएगी मतलब फॉल करेगी या राइज करेगी, ये बताता है स्लोप। और दूसरी चीज जो बताता है कि वो कैसी होगी, क्या वो ऐसे बिल्कुल लेटी हुई लाइन होगी या वो बिल्कुल ऐसे स्टीप लाइन होगी, इस तरीके से होगी, मतलब इस तरीके से भी हो सकती है और बिल्कुल ऐसे भी हो सकती है। तो ये सब कौन बताता है? स्लोप बताती है। ठीक है, ये सब चीजें तो खैर हमने पढ़ रखी हैं, पहले भी हमने करा हुआ है। अभी अगर मुझे स्लोप बताना है तो बेसिकली मुझे एक ही वैल्यू बतानी है, सिंपल। चलो ठीक है, तो वो बता देंगे। y इंटरसेप्ट कौन बताता है? y इंटरसेप्ट ये b बताता है, जो b की वैल्यू होगी वो हमें बताएगा कि y इंटरसेप्ट क्या चीज है। ठीक है, मतलब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जब हम इस किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो y को कहां कट करेगा। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट दी वाई एक्सिस। अब यहां पे ध्यान से समझना, अगर पूछा है कट दी वाई एक्सिस कि वो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, तो वही हो गया वाई इंटरसेप्ट। और कोऑर्डिनेट कैसा होगा? देखो बच्चे, अगर पॉइंट तुम्हारा वाई एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट होगा x0 और जो भी y की वैल्यू है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताओ किस कोऑर्डिनेट पे वो कट करेगा x एक्सिस को। तो अगर x एक्सिस को पूछ रहा है मतलब हमारा y0 होगा। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जो x की वैल्यू आएगा वहां पे लाइन x को कट करेगी। और सेम यही चीज है कट दी y एक्सिस में, हम तो यहां से इजीली y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। दूसरा तरीका यही है कि आप x की वैल्यू को 0 रखो, आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई, बेसिक चीजें तो सब समझ में आ गई। अब एक एक पार्ट को लेके हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू -3x प्लस 4। ठीक है, अब अगर मुझे इस पे स्लोप बतानी है, इसकी स्लोप क्या होगी? a की वैल्यू क्या है? -3, तो स्लोप हमारी -3 होगी। ऐसे ही हमें y इंटरसेप्ट बताना है, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 4, मतलब ये कहाँ कट करेगी? 4 पे कट करेगी। ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर? कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 4। ठीक है, तो हम तीनों क्वेश्चंस को हर पार्ट में आंसर करते हुए चल रहे हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। कभी कभी ना हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, और अगर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन होता है तो हमें इतनी जल्दी होती है करने की कि अच्छा हमसे स्लोप पूछा है, ये तो मुझे पता है, फटाफट से a की वैल्यू 4 लिख दी। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? y इक्वल्स टू ax प्लस b। क्या ये y इक्वल्स टू है इक्वेशन? नहीं, यहाँ पे 2y दे रखा है, तो पहले हमें यहां से ये जो 2 है इसको हटाना पड़ेगा। और कहाँ हटाएंगे? सिंपल, इसको इधर भेज देंगे। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 4x प्लस 7 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई? अब ये देखो 2 का मतलब क्या है कि ये 4x के भी अपॉन में है और 7 के भी अपॉन में। देखो ना, अगर ये ऐसे होता 4x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2, तो हम एलसीएम लेके ऐसे ही तो लिखते 4x प्लस 7, है ना। अब बस हम इस स्टेप से इस स्टेप पे जा रहे हैं। तो क्या समझ आया भाई हमें कि ये क्या हो जाएगा? ये है 4x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2। सो यहां से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन 2। अब ये जो आई है ये है हमारे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हेल्प से सारी चीजें बता सकते हैं हम। अब बताओ स्लोप क्या है?
तो स्लोप क्या है अब 2, स्लोप है हमारी 2। वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट होगा हमारा 7/2 या हम इसको लिख सकते हैं 3.5, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करोगे 3.5 आ जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं x0, y की वैल्यू 3.5, ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट। क्या समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 5y इक्वल्स टू 6x माइनस 10। क्या होगा, 5 हटाना पड़ेगा यहां से, इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा इसके भी अपॉन में 5 और इसके भी अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा 6/5x माइनस, ये तो कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आई हमारे पास पूरी इक्वेशन। अब यहां से हम बता सकते हैं स्लोप कितना है, स्लोप हो जाएगा हमारा 6/5, क्योंकि a की वैल्यू 6/5 है। ऐसे ही y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट हमारा -2, तो ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट -2, मतलब ये -2 पे कट हो करेगा एंड कोऑर्डिनेट 0 -2। क्या ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? चलो अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो नाउ द फोर्थ पार्ट वी हैव इज, क्या दे रखा है, 3y इक्वल्स टू 6x माइनस 11। फिर से यहाँ 3 बैठा हुआ, उसको वहां भेज दो, ये हो जाएगा 6x/3 माइनस 11/3, है ना। एंड y हमारा आ जाएगा, ये कैंसिल होगा ना, 3 2 6, सो 2x माइनस 11/3 है, या तो इसको 11/3 लिख दो, एंड जब हम चलो वो लिखेंगे ना इक्वेशन में, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब y इंटरसेप्ट लिखेंगे तो इसको डेसिमल में कर देंगे। चलो अब आ जाओ भाई, अब लिखते हैं एक एक चीज। सबसे पहले स्लोप बताओ, इसका स्लोप कितना है, 2 है, परफेक्ट। y इंटरसेप्ट बताओ, y इंटरसेप्ट कितना है, -11/3, अगर डेसिमल में लिखना है सो ये हो जाएगा 3 3 9 पॉइंट, अब वो 6 6 6 6 चलता रहेगा हमारा, है ना, 9 10 11 20 20 चलता रहेगा, सो 6 6 की जगह 6 7 लिख देते हैं, ठीक है। सो -3.67, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 और -3.67 कुछ वो चलता है ना, जो आजकल की हमारी जेन अल्फा आई है, वो नए वो स्लैंग्स लेके आई है जहाँ पे वो 6 7 कुछ करते हैं। मेरे को तो खैर समझ में नहीं आता, तुम लोगों को आता है तो मुझे कमेंट्स में बताना ये क्या है, ये 6 7 क्या होता है भाई। चलो खैर, तुम्हें ये समझ में आ गया, 6 7 नहीं भी समझ आया, ये तो समझ में आ गया ना क्या किया है हमने पूरा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इससे पहले हम ग्राफ की तरफ चले, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा है, और वो क्वेश्चन क्या है कि ये रहा, आर एनी ऑफ लाइन्स पैरेलल, एनी ऑफ द लाइन्स मतलब इनकी जब आप ग्राफ बनाओगे, क्या कोई भी लाइन पैरेलल होगी। अब ऑब्वियसली आप कहोगे हम ग्राफ बनेंगे तो देख ही लेंगे, लेकिन कभी कभी भाई 1 मार्क में आ जाएगा, तो क्या हम इन चारों का ग्राफ बनाएंगे वहां पे? नहीं। कैसे देखते हैं, कब हमारे ग्राफ की 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं, जब स्लोप सेम होता है। अब गलती क्या हो सकती है, 1 मार्क का क्वेश्चन था, हमने फटाफट से यहाँ पे चेक किया, स्लोप देखा कि ये 6 है, ये 6 है, मतलब थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। लेकिन भूल गए क्या, यहाँ पे ये 5y और 3y है, मतलब स्लोप कब देखी जाएगी, ये पूरी इक्वेशन y इक्वल्स टू वाली लाके, है ना। तो आओ जरा यहाँ चेक करते हैं, इधर स्लोप क्या था, -3, यहाँ स्लोप क्या था 2, एंड थर्ड पार्ट का स्लोप क्या था 6/5, और फोर्थ पार्ट का स्लोप क्या था 2। तो आप देख सकते हो फोर्थ पार्ट और सेकेंड पार्ट में दोनों में स्लोप 2 है, मतलब सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है हमारा, इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलो फिर फाइनली ओरली तो हमने सब चीजें आंसर कर दी, अब आते हैं सबकी ग्राफ प्लॉटिंग पे, तो एक एक करके इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं। सो सबसे पहला हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन है y इक्वल्स टू -3x + 4। ऑल्सो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं एंड यहाँ पे आराम से प्लॉट कर लेंगे, एंड देन वील स्टार्ट मेकिंग कॉपीज। अरे बेटा एक काम करते हैं, एक सेकेंड, मैं पहले यहाँ पे इसको जूम करूंगी एंड देन इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, याद कर लेते हैं इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x समथिंग, रुक जा भाई, रुक जा, ज्यादा ही हो गया जूम, ठीक है। ग्राफ तुम्हें अच्छे से क्लियरली विजिबल है? चलो भाई तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास देखते हैं पहली इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू
-3x+4। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं भाई, गलत नहीं करना अपने को। -3x+4, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स लेके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले x = 0 रख लेते हैं, ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, y = 4 आ जाएगा। पहला पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 1 रखें, 2 रख लेते हैं, चलो। सो ये आ गया -3 2 6 +4, कितना आ जाएगा, -2। तो y क्या आ जाएगा, -2, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। अब एक नेगेटिव रख लेते हैं, -3 रख लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा 3 3 9, लेकिन माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -3 रख रहे हैं ना हम, एंड साथ में +4, तो नाउ 9 10 11 12 13। सो ये हो गया हमारे पास y = 13, ठीक है। ये आ गए हमारे पास 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं, वरना बहुत थिक लाइंस बनेंगी तो फिर यार वो कंपैरिजन नहीं हो पाता, जो हमें वो देखना ना, पैरेलल पैरेलल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं फिर। चलो, x की वैल्यू 0 तो y 4, x अगर 0 है तो y 4, ये रहा हमारा 4। रुको जरा, अरे बेटा, हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 तो y -2, ये 2 है तो y -2 यहां पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा चलो बोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है x की वैल्यू -3 तो y 13 इधर, तो ये -1 -2 -3, ये रहा हमारा पॉइंट। चलो अब यहां से लाइन लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं येलो कलर से ही, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कौन सा पार्ट किसका है। तो ये हमारा गया ग्राफ इसका इस तरीके से, ठीक है। और पतली लाइन करूं, चलो इतना ठीक है, अब आगे देखेंगे कहीं पे होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसी का ही डुप्लीकेट बना के सेकेंड पार्ट करते हैं। तो देखो जरा, यहां पे आ जाते हैं एंड अभी के लिए ये हटा लेते हैं सब कुछ, और यहीं पे ही सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही ग्राफ में करना है, तभी हम चेक कर पाएंगे पैरेलल वगैरह है या नहीं, है ना। तो अब सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सेकेंड पार्ट हमारा ये हमने था ना, इसको चेंज किया था, क्या आया था, y = 2x + 7/2, y = 2x + 7/2, तो y = 2x + 7/2। फिर से 3 पॉइंट्स लेने हैं। सो सबसे पहले अपना x को रखेंगे 0, y हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/2, या मैं कह सकती हूँ 3.5। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, x = 1 रख लें, सो या 2 रख लेते हैं, चलो x = 2 रख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 4 + 7/2, तो यहाँ एलसीएम आएगा 2, 4 2 8 + 7, सो 7 7 14, 15/2, 15/2 क्या है, 7.14 आ जाएगा, 7.5। तो y की वैल्यू आ गई 7.5, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट एक नेगेटिव ले लेते हैं, -3 रख लें, सो ये हमारे पास आ जाएगा, x अगर -3 है, 3 2 6, लेकिन माइनस का प्लस, 7/2 एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 2 6 2 12, -12 + 7, सो ये हमारे पास हो जाएगा 7 8 9 10 11 12। तो ये आ गया 5/2, लेकिन माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2.5, ठीक है। सो ये आ गया y। 3 पॉइंट्स आ गए। चलो इन पॉइंट्स को करते हैं प्लॉट। तो सबसे पहला पॉइंट है x 0 y 3.5, x अगर 0 है y 3.5, 3 और 4 के बीच में आएगा। यहां पे थोड़ा सा इसको एक्यूरेट लेके चलते हैं इस तरीके से। सेकंड है x अगर 2 है तो y 7.5, 7.5 कहां आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा, तो 7 और 8 के बीच में ये रहा, एंड x कितना है 2, तो ये 1 2 यहां पे आएगा इन दोनों के बीच में, परफेक्ट। उसके बाद है हमारे पास x अगर -3 लेते हैं हम, तो ये -3, y माइनस का 2.5, 2.5 कहां, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में यहां पे, एंड -3, 1 2 3, ये आ गया हमारा पॉइंट। चलो भाई यहां पे ले लेते हैं पिंक कलर। सो ये आ गया हमारा इसका ग्राफ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको यहां एक्सटेंड कर देते हैं, तीनों पॉइंट से क्रॉस होती हुई जा रही है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट का ग्राफ, ठीक है। आप चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, अगेन इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसको रब करते हैं। सो लाइक दिस। अब देखो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, अगेन हमने वो सॉल्व किया था ना, बिकॉज y = 2 वाला नहीं था। सो यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट का था y = 6/5x - 2। चलो लिख लेते हैं फटाफट से,
y इक्वल्स टू 6/5x एंड क्या था, 2 था, माइनस का था, प्लस का था, एक बार चेक करो, माइनस का 2, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल है, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 - 2 y इक्वल्स टू -2 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। देन x, अब देखो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, अगर आप x की कोई मान लो 1 2 ऐसे वैल्यूज लेते हो तो क्या होगा, ये सारा पॉइंट में जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई होना है 5 के डिविजिबल लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 रखती हूँ, मान लो अगर हम x को 5 रखते हैं तो सिंपल हो जाएगा ना, 6/5 इंटू 5 -2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 6 - 2 विच इज 4, तो इजी हो गया ना। सो ये आ गया y इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया भाई हमारा दूसरा पॉइंट। एक और पॉइंट लेते हैं, अब ले लेते हैं x को नेगेटिव लेना है, माइनस का 10 ले लेते हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/5 इंटू में माइनस का 10 और साथ में -2 है, 5 से ये कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 एंड ये हो जाएगा 6 2 जा 12, लेकिन माइनस का साथ में -2 है, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस का 14 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -14। चलो भाई ये हमें पॉइंट्स मिल गए कुछ। तो चलो अगर x की वैल्यू 0 है तो y -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे, एंड अगर x की वैल्यू 5 है तो y 4 पॉजिटिव है, 4 ये रहा, 1 2 3 4 5, x 5 y 4 इधर होगा, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा वो कर देते हैं। एंड x अगर -10 है, ये भाई साहब अगर -10 है तो -14, -14 कहाँ जाएगा, बिल्कुल नीचे। अब 10 देख लो कहाँ पे है, ये आ रहा है 10 एंड 14 देखो 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 यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लो, यहाँ से -14 है और इधर से -10 है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट जरा सा भी अगर बेटा इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो जाती है। चलो भाई ब्लू कलर से अब इसको करते हैं, ये पॉइंट हमारे हैं इस तरीके से, 1 2 3 पॉइंट, देखो तीनों पॉइंट्स को कवर कर रहा है, थोड़ा सा यहां से टिल्ट करते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा ग्राफ। चलो अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, अगेन इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड लास्ट पार्ट का ग्राफ बनाना है। और एक चीज और हमें देखनी है कि जो सेकंड वाला ग्राफ है और जो अब फोर्थ इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो फोर्थ पार्ट में क्या इक्वेशन आई थी, y इक्वल्स टू 2x - 11/3। तो कलर चूज करो, पहले तो ये ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x - 11/3। चलो अब एक एक करके वैल्यूज पुट करो। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, ये पार्ट 0 - 11/3 विच इज 3 3 9 एंड 10 11 2 मतलब 20 बन जाएगा। सो वो 6 6 चलता रहेगा, सो -3.6 ले लेते हैं, -3.6। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूं तो क्या होगा, 2 2 जा 4 -11/3, तो ये आ गया 3 एंड 4 3 जा 12 -11, सो 1/3। अरे यार ये तो बड़ा पॉइंट 0 में आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, y इक्वल्स टू आ गया 0 पॉइंट, कितना आएगा हमारा 0 से करेंगे एंड 10 बन जाएगा, 3 3 3 चलता रहेगा, 0.3 समथिंग आ रहा है। अब x की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी रख लेते हैं भाई, नेगेटिव रखना है पर हमें, -4 रख के देखते हैं। सो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा एंड देन हमारे पास आएगा माइनस का 11/3, तो ये आ गया 3, 8 3 जा 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4 1 5 एंड 2 1 3 35/3, वो भी माइनस का, तो कितना आएगा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 होता है, फिर से 1 पे ही करेंगे एंड हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 20, फिर वो 6 6 चलता रहेगा, तो 11.67। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं -11.6, ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ठीक है। अब करते हैं अपने पॉइंट्स को प्लॉट। तो देखो जरा, x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना है, -3.6। 3.6 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में, ठीक है, बीच से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि 3.5 एंड देन 3.6। x की वैल्यू अगर 2 है तो y कितना है, 0.3 पॉजिटिव में, सो 0.3 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं। एंड देन वी हैव x की वैल्यू अगर -4 है तो ये -11, अब -11.6 कहाँ होगा, 11 और 12 के बीच में एंड ये आएगा इधर इधर इधर, और इधर क्या है -4। अच्छा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे पॉइंट्स है इसको हटा देते हैं
एंड अब अपनी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो ये हमारे आ गए 3 पॉइंट्स इस तरीके से, एंड इसको थोड़ा सा हम ऐसे ले जाते हैं एंड आप क्लियरली देख सकोगे कि यहाँ पे जो हमारा ये सेकंड पार्ट है और जो ये फोर्थ, एक बार चेक करें, सेकंड पार्ट हमारा पिंक ही था ना। सो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, पिंक वाला हमारा कौन सा था, आई थिंक सेकंड पार्ट ही था ये, क्योंकि ये देखो सेकंड पार्ट था ना। तो ग्राफ में क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि सेकंड और फोर्थ पार्ट का जो ग्राफ है वो एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि उनका स्लोप सेम था। तो जो जो हमने क्वेश्चंस देखे थे सारे वेरीफाई कर सकते हो, जहां जहां हमने बोला कि वाई जो इंटरसेप्ट होगा कौन कौन सा होगा, इधर आप चेक कर सकते हो, हर किसी का ग्राफ उसका। और एक चीज और आप देख सकते हो, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है येलो वाला है, देखो आप सारे ग्राफ देखोगे ना, सब लेफ्ट से राइट में राइज कर रहे हैं, सारे ग्राफ जो है हमारे इधर जा रहे हैं, सिर्फ एक येलो वाला है जो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चे उसमें स्लोप नेगेटिव था, और नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट करता है इट विल बी अ फॉल। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें ये 2 क्वेश्चंस बचे थे हमारे, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। बाकी अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है बच्चे, एंड ऑफ द एक्सरसाइज के सारे लाइन वाइज क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी, 2 पार्ट्स में डले हैं, दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।